प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए जो आपका सितंबर के अंदर पेपर होने वाला है। एक महीने का टाइम आपके पास बचा है। ऐसे में जितना भी टाइम आपके पास बचा है डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पथ्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? नेपथ्य, विपथ्य, अपथ्य या फिर पथ्यहीन? जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। पथ्य शब्द का सही विलोम इनमें से क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, पथ्य शब्द का जो सही विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपके अपथ्य, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? अग्नि, वायु, फिटकरी या फिर प्रस्तर? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर सीधे देखने को मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, इनमें से देखिए जो आपके फिटकरी है वो आपके तद्भव शब्द है, बाकी तीनों आपके तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तीसरा विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से भावाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? इनमें से भावाचक संज्ञा आपको बतानी है। शीघ्रता, पढ़ना, सुरीला या फिर अमर? कौन सा विकल्प इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी को बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो भावाचक संज्ञा आपको पहचानी है, कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से देखिए भावाचक संज्ञा की बात करूं, आपके देखिए जो शीघ्रता है वो आपके भावाचक संज्ञा है, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण इनमें से कौन सा है? प्रसन्न, सुंदर, सुखी या फिर कटु? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। ऐसे प्रश्न आपको देखिए एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण, तो यहाँ पर देखिए तीसरा विकल्प सुखी। सुखी जो है दोस्तों आपके सुख शब्द से बना है, सुख शब्द से बना है, और सुख जो है दोस्तों आपके भावाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। इनमें से अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? रमेश पूजा कर रहा है, हेमलता हंसती है, वह श्याम से पत्र लिखवाता है, और चौथा है सीता कपड़े धो रही है। तो इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कौन सा विकल्प इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अकर्मक क्रिया की बात करूं तो यहाँ पर देखिए हेमलता हंसती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कर्म नहीं प्रयुक्त हुआ है। दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केवल क्रिया और कर्ता का प्रयोग हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कुपुत्र, कपूर, कर्तव्य या फिर खजूर? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर तत्सम शब्द दे रखा है। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए कौन सा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी जो हिंदी व्याकरण है दोस्तों, वहां से दोस्तों आपके सीधे सीधे 20 प्रश्न आने वाले हैं। 20 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। और यहाँ पर तत्सम शब्द की बात करूं, तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपके कुपुत्र। कुपुत्र दोस्तों आपके तत्सम शब्द है। इसका जो आपके तद्भव बनेगा वो बनेगा कपूत, जबकि कपूर का बनेगा कर्पूर, कर्तव्य का बनेगा कर्तव्य, खजूर का बनेगा खरजूर। ये सभी दोस्तों आपके बाकी तीनों तद्भव शब्द है, जबकि कुपुत्र आपके तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है? मयूर, सिखी, सिलिमुख या फिर केकी? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। तो मयूर की बात करूं, सिक्की की बात करूं और केकी की बात करूं, ये तीनों आपके मोर के पर्यायवाची हैं, लेकिन सिलिमुख दोस्तों इसका पर्यायवाची नहीं है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्न में से रक्त का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? लहू, शोणित, रुधिर या फिर अनल? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए रक्त का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। क्लास को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है। तो रक्त का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें से देखिए जो अनल है वो आपके रक्त का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अनल जो है दोस्तों वो आपके अग्नि का पर्यायवाची है। अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची है। तो चौथा विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से किस शब्द में आनी प्रत्यय नहीं है? सेठानी, इंद्राणी, मोरनी या फिर देवरानी? कौन सा विकल्प इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनी प्रत्यय का प्रयोग कौन से विकल्प में नहीं किया गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो आंसर बताइए जल्दी से इसका। तो यहां पर देखिए जो मोरनी शब्द है, यहां पर आपके आनी प्रत्यय नहीं है बल्कि नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यही विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? बेईमान, आस्तिक, लाचार या फिर अभिभावक? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा? किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए बेईमान शब्द की बात करूं, यहाँ पर बे उपसर्ग लगा है। लाचार शब्द की बात करूं, यहाँ पर ला उपसर्ग लगा है। अभिभावक की बात करूं, यहाँ पर दोस्तों अभी उपसर्ग लगा है। लेकिन दोस्तों आस्तिक में अस्थि मूल शब्द है, अस्थि मूल शब्द है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा है। दूसरा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया एपारेंट का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? ग्रहण करना, मुक्त करना, प्रकट या फिर उचित। 20 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाएंगे। ऐसे में मानकर चले 2 प्रश्न तो आपके देखिए पारिभाषिक शब्दावली से कंफर्म है। एपारेंट का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? और क्लास के एंड में बताना यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होता है ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो एपारेंट का जो पारिभाषिक शब्द होगा दोस्तों वो होगा आपके प्रकट, यानी कि तीसरा विकल्प जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया ओब स्कैन का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? दृश्य, प्रतिवादी, अश्लील या फिर किशोर। कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी को बताना है। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर बताते रहना जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। ओब स्कैन का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? तो ओब स्कैन का जो सही पारिभाषिक शब्द होगा दोस्तों वो होगा आपके अश्लील। तीसरा विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया पो 12 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पो 12 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सुबह हो जाना, जीत होना, हार होना या फिर कार्य सफल होना। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? पो 12 होना इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पो 12 होना का क्या मतलब है? देखिए वैसे तो पो 12 होना का अर्थ है दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त करना। पो 12 करना का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होना। और लाभ आप प्राप्त करोगे जब जीत जाओगे, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। वैसे इसका जो सामान्य जो अर्थ होता है वो होगा दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होना, ठीक है ना। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? साहित्य, प्रशंसा, प्रदर्शनी या फिर माननीय। करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में एजीटी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो साहित्य शब्द है वो यहाँ पर शुद्ध दे रखा है, बाकी तीनों देखिए आपके गलत दे रखे हैं। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से किस शब्द में अशुद्ध शब्द दे रखा है? अशुद्ध शब्द किसमें दे रखा है? प्रमाणिक, तिरस्कार, पुरस्कार या फिर वापस। सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए, कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध दे रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर किसमें दे रखा है? तो देखिए दोस्तों तिरस्कार सही है, पुरस्कार सही है, वापस सही है। लेकिन दोस्तों ये प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। यानी कि एक प्रत्यय के कारण दोस्तों ये प्र जो है वो प्रा में बदल जाता है। तो पहला विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सूरज, दधी, स्वर्ण या फिर चरवण। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। तद्भव शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि 3 शब्द यहाँ पर तत्सम है और एक आपका तद्भव है, वही आपको पहचानना है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों आपके सूरज। इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा सूर्य, यानी कि पहला ही विकल्प यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दधी का बनेगा दही, स्वर्ण का बनेगा सोना और चरण का बनेगा दोस्तों चबाना। तो चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला पूछेगा दूसरों के हित के लिए अपने को संकट में डालना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? परोपकारी, हितैषी, परमार्थी या फिर आत्म उत्सर्ग। करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। दूसरों के हितों के लिए दोस्तों अपने आप को संकट में डालना, इसके लिए एकल शब्द आपको बताना है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरों के हितों के लिए अपने आप को संकट में डालना, इसे आत्म उत्सर्ग कहा जाता है। चौथा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया सोच समझकर कार्य न करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? मूर्ख, अविवेकी, प्रदोष या फिर अवैध। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है, सोच समझकर कार्य न करने वाला। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों सोच समझकर कार्य न करने वाला उसे दोस्तों अविवेकी कहा जाता है, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? युगल का एकल, निर्मल का विमल, सहयोगी का प्रतियोगी या फिर अदम का उत्तम। कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है? विलोम शब्दों का कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा विकल्प निर्मल और विमल दोस्तों एक दूसरे के पर्याय है, न कि विलोम शब्द। दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि साफ सुथरा। दूसरा विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? मात्रा क्या, सन्नारी, सहोदर या फिर सुधांशु। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों आपके सन्नारी। यहाँ पे इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा दोस्तों सत धन नारी, सत धन नारी। और इस न की वजह से दोस्तों ये त जो है वो भी दोस्तों आधे न के अंदर बदल जाएगा और सन्नारी बन जाएगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। दूसरा विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक और क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।